तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का आपका चैप्टर 1 लेटर टू गॉड क्लास 10th का जो है ये चैप्टर है, जिसके राइटर हैं GL फुंटेंस। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर में बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले इसे देख लेते हैं। दे कैन से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी जो है वो हिला देता है। बट व्हाट शुड बी वो वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हम किस पर विश्वास करें, यानी हम किस पर जो है वो विश्वास करें। दिस इज़ द क्वेश्चन इन द स्टोरी। दिस स्टोरी, एक मिनट, थोड़ा कुछ ये डेलिकेटली पॉजेज, यानी यही कहानी जो है वो ये बताती है कि किस तरह से जो है हम विश्वास कर सकते हैं। तो लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर था। वो राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, यानी वो जो है एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, वो 100 पीसोज की जो है उसमें मांग करता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड जो है वो उसे मनी भेजते हैं। थिंक वट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोचते हैं कि आपके इन क्वेश्चंस के बारे में क्या आंसर है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर बिगिन टू रीड इट, और सोचिए कि स्टोरी जो है वो किस तरह की होगी इस स्टोरी को पढ़ने से पहले। तो चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही है, अपने मेन मुद्दे पे जाते हैं जहाँ से जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट है। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी जो वो हाउस था वो पूरी वैली में एक अकेला ही हाउस था, उसके अलावा जो था वो पूरी वैली में कोई भी हाउस नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी जो वो पहाड़ था वो एक छोटे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ अ हिल, यानी पहाड़ की चोटी को। तो जो घर था लेंचो का वो कहाँ पर स्थित था, वो था एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest, यानी वो जो था उसके एक तरफ जो उसकी जो ऊंचाई थी वहाँ से एक तरफ जो है वो रिवर दिख रही थी, यानी नदी दिख रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर जो मक्का आप कहते हैं यानी भुट्टे जो कहते हैं उसके जो है वो फसल वहाँ पर लेंचो ने उगाई हुई थी, वो वहाँ पर दिख रही थी, और जिसके फूल उसको दिख रहे थे। यानी अभी मक्का पूरी तरह से जो है वो पका नहीं था कॉर्न, और जो है वो हम उसकी वैली के यानी उसके जो वैली थी वहाँ से क्या क्या दिख रहा था, उसके जो घर से वो खेती दिख रही थी उसकी। और खेती देखकर ऐसा लग रहा था कि इस साल जो है वो बहुत बढ़िया, उन फूलों को देखकर मक्के के ऐसा लग रहा था कि फसल जो है वो बहुत बढ़िया होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ शावर, जो ज़मीन को केवल एक चीज़ चाहिए थी और अच्छी फसल के लिए, वो थी या तो थोड़ी बारिश हो जाए, या फिर अगर बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ी बौछार ही हो जाए, वो उसे जो है फसल को और अच्छा बना देती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग जो है लेंचो जो है वो सुबह तक, रात भर सुबह तक जो है वो सोचता रहता है। वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो जो कहता है कि मेरी जो फसल है वो इस साल जो है वो मेरे को पता है कि एकदम सही है, एकदम बढ़िया है, लेकिन जो है वो इस बारे में पूरी रात सोचता रहता है कि इस साल बारिश होगी कि नहीं, और वो पूरी रात नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देखता रहता है। उसके बाद क्या होता है चैप्टर में आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और वो एंड में नतीजे पर पहुंचता है कि उसे जो है कुछ वाटर मिल जाएगा, मतलब कुछ वाटर जो है वहाँ पर बारिश हो जाएगी और वो उसे जो है वो वाटर मिल जाएगा। वो वुमेन यानी वो अपनी पत्नी से कहता है। द वुमेन वो वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी जो सपर कहते हैं रात के खाने को। तो जो औरत थी वो जो है वो रात का खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यानी ये सब भगवान की मर्जी है, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश जो है वो ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे लेंचो के वो तो खेतों में काम कर रहे थे। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तो जो बड़े बच्चे तो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे जो थे वो घर के साइड में जो है कच्चे में खेल रहे थे वहाँ पर। और फिर जो औरत है उन सबको वहाँ से बुला लेती है, कम
for dinner. It was during the meal that just us. लेंचो had predicted big drops of rain begin to fall. यानी जो वो उनको बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई खाना खा जाओ, वो जो सबको बुलाती है अपने बच्चों को, लेंचो को। और लेंचो जो कि प्रेडिक्ट यानी सोच लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है, यानी पहले से ही सोच जान लेना कि आगे क्या होने वाला है, कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। वो जान लेता है देखकर आसमान की तरफ कि जो है वहाँ से जो है बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने वाली हैं, बारिश होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा साइड से जो है उसे बहुत बड़े बड़े जो है माउंटेन जैसे बादल देखने को मिल रहे थे, और जो है वह उन्हें देखकर बहुत खुश भी हो रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो वहाँ की हवा थी वो बहुत ताजगी भरी और बहुत मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो जैसी बारिश शुरू होती है, जो लेंचो होता है वो घर के बाहर चला जाता है, और वो उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो जो है वहाँ पर भीगने के लिए वहाँ पर जो है जा रहा है, और उस बारिश का जो है आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकला है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो बहुत खुश होता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कहता है कि ये जो है जो आसमान से गिर रहे हैं ये कोई पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। इस चैप्टर में जो भी देश दिया गया है उसकी करेंसी है, तो वहाँ पर जो है वो 10 सेंट्स चलते हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की तरह हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की तरह। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी वो बहुत जो था वो सेटिस्फाइड उसका जो एक्सप्रेशन था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने जो है अपने खेतों को देखा वहाँ पर फ्लावर्स के साथ, और ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, और जो है रेन को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि काश और भी रेन हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइड बिगिन टू ब्लो। लेकिन अचानक ही जो है वहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश हवा चलने लगी, और उसके बाद एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगिन। और जो आंधी के साथ साथ जो है वहाँ पर ओले भी गिरने लगे। यानी पहले वो सोचता था कि हाँ भाई सही रहेगा, अब बारिश होने लग गई है, लेकिन अब बाद में जो है वहाँ पर बहुत सारी जो है हवा चलती है बहुत तेज़, और जो है ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और उन ओलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चांदी के सिक्कों की तरह गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकलने लगे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पिल्स। और जो ओले के टुकड़े जो फ्रोज़न पिल्स की यानी चमकते हुए कॉइन्स की तरह जो लग रहे थे उन्हें उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो था बहुत बुरा हो चुका था। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। वो आदमी कहता है, यानी लेंचो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जल्दी से बीत जाएगा, मतलब ये जो है जल्दी से हट जाएगा हेलस्टॉर्म। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन जो वो सोचता है ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी से नहीं जाता है। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे बाद, रेन्ड ऑन द हाउस। वो अपने घर से जो है वो भाग कर जाता है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। और वो जो है भागते हुए हिल साइड की तरफ जाता है, फिर वहाँ से अपने खेत की तरफ जाता है जहाँ पर उसने मक्का उगा रखी थी। और उसके बाद जो है वो पूरी वैली में देखता है। द फील्ड वाज वाइट। वो उसका जो पूरा खेत होता है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है होता है। अस इट कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लगता है कि जैसे वो नमक की चादर से पूरी तरह से जो है वो ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़। कोई भी जो पत्ता था वो किसी भी पेड़ पर बिल्कुल नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। उसका जो वो क्रॉप था कॉर्न का, मकई का, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थे प्लांट्स पे वो भी जो है पूरी तरह से हट गए थे, कुछ भी जो है फसल में नहीं बचा था। लेंचो साल वाज फिल्ड विद सैडनेस। यानी लेंचो का जो मन है वो दुख से पूरी तरह से भर गया। When the storm had passed, जब स्टॉर्म जो है वो पास्ड हो गई यानी पूरी तरह से चली गई, he stood in the middle of the field। वह अपने खेत के बीच जो है अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would, आगे देखते हैं, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी लोकस एक तरह का कीड़ा होता है जो कि अगर खेत में आ जाए तो वो मतलब सब कुछ खा जाता है, इतनी बुरी तरह से। झिंगुर टाइप होते हैं वो और थोड़े बड़े होते हैं और वो सब कुछ खा जाते हैं। तो वो जो कीड़ा था लोकस का वो कहता है लेंचो की जो लोकस का कीड़ा होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाता और कुछ ना कुछ तो छोड़ कर जाता। द हेल स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल
हैव नो कॉर्न। वो कहता है कि लेकिन जो ये हेल स्टॉर्म है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है और जो है इस साल उनके पास कोई भी जो है वो कॉर्न नहीं है। डेट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। उन सब के लिए वो रात जो थी वो बहुत निराशाजनक और दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और इन्होंने जो काम किया था, मेहनत की थी, उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और उनका ऐसा कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था। वेलो लगो हंगरी दिस ईयर। और वो जो लेंचो कहता है कि शायद वो इस साल भूखे ही मर जाएंगे। वो ऐसा सोचता है, भूख के कारण वो जो है वो मर जाएंगे। उसके बाद एक ओरल कॉम्प्रेशन चेक है, इसको आप मैं बता देता हूँ एक बार। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या सोचता है, लेंचो किसके लिए जो है वो होप करता है, यानी क्या सोचता है वो। तो लेंचो जो था वो किस चीज़ के लिए होप करता है, लेंचो होप फॉर रेन। लेंचो जो है वो रेन के लिए सोचता है कि भाई रेन हो जाएगी तो उसके जो हैं पैसे बन जाएंगे, फसल उसकी सही हो जाएगी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए नए सिक्कों की तरह लग रही हैं। अब लेंचो ऐसा क्यों कहता है, लेंचो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर जो है बड़ी बड़ी बूंदें गिरती तो उसे ज़्यादा मुनाफा होता, उसकी फसल जो है और बड़ी हो जाती और जो है उसको दाने मिलते मकई के। तो वो इसलिए कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 5 के सिक्कों की तरह हैं और जो छोटी बूंदें जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्कों की तरह हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्कों की तरह हैं, इसलिए वो जो है ऐसा कहता है। उसके बाद हाउ डिड द रेन चेंज वट हैपन टू लेंचोस फील्ड। वो अचानक से रेन चेंज किस में हो गई और लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन 3 है, इसको भी बता देते हैं। तो जो है क्या हुआ था, लेंचो मतलब बारिश किस में बदल गई थी। तो सबसे पहले बारिश जो है वो किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म में। द रेन चेंजेस इन हेल स्टॉर्म। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। लेंचोस के खेतों का क्या हुआ था, लेंचोस फील्ड उसके खेतों में जो है वो कुछ भी नहीं बचा था। उसके खेत जो है पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है वो सॉल्ट से पूरा कवर कर दिया है, बर्फ़ से ऐसे वो कवर हो गए थे। वट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप्ड। लेंचो की क्या फीलिंग थी जब जो है वो हिल पूरी तरह से रुक गई थी। तो लेंचो जो था वो बहुत दुखी था और उसका मन जो था वो किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था और उसका मानना था कि इस साल वो जो है वो भूखा मर जाएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे उसके बाद आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। और उसका जो मन था, दिल था उसका, वो जो उस अपने हाउस में रहता था, जो मतलब जो वैली थी उसके बीच में था। देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब उस आदमी के पास जो केवल एक जरिया था वो था कि वो भगवान से जो है मदद ले ले, वरना उसके पास कोई भी जरिया नहीं था और वो जो है वो भूखा मर सकता था। इसलिए जो है वो सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान से ही मदद ले लूँ। डोंट बी सो अपसेट। उसने अपने आप से कहा कि मैं जो है अब निराश क्यों नहीं हो सकता। इवन तो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। और उसे पता था कि उसका जो है इस साल पूरा जो है खेत नष्ट हो गया है और वो पूरे घाटे में चला गया। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर। लेकिन वो अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने को तो मिल ही जाता है। इसलिए वो जो है अपना होप नहीं छोड़ता है, अपना जो है वो तैयार रहता है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, अब मैं जी के ही दिखाऊँगा। डेट्स वट दस ही दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो ऐसा कहता है कि वो जो है भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात जो थी वो लेंचो की एक ही होप थी, यानी उसका एक ही विश्वास था, द हेल्प ऑफ गॉड वॉज आइज अस ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड ही सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस कहते हैं एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी उसे पता था कि उसके लिए जो है वो क्या सही है और वो सब कुछ जानता था। और वो सोचता है कि क्यों ना मैं गॉड को जो है गॉड की मदद लूँ और भगवान से मदद मांगूँ, हो सकता है कि भगवान मेरी मदद कर दे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक आदमी के रूप में बैल की तरह काम करता था। मतलब वो बैल की तरह पूरे दिन मेहनत करता था। वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह यानी बहुत मेहनत से काम करता था, बहुत कठोरता से। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब उसे पता था कि अब उसे कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, जो संडे मतलब आने वाला था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो जो है जैसे ही संडे आता है, जो ब्रेक डे होता है, वह क्या करता है कि एक लेटर जो है अपने टाउन से लेके आता है और टाउन उसको उसमें कुछ लिख के और जो है मेल बॉक्स में जो है वो डाल देता है। और उस पर क्या लिखा होता है, लेटर टू गॉड, कि भगवान के लिए एक पत्र, उस पर ये लिखा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है लेंचो का। तो गॉड ही व्रोट
If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. यानी अब जो है वो क्या क्या लिखता है लेटर में, तो वो लिखता है कि हे भगवान, मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जो है मेरी मदद कर सकें। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी जो फैमिली है वो इस साल भूखी नहीं मरेगी। आई हैड नीड, वो कहता है कि मुझे 100 पीसों चाहिए जो है, ताकि मैं अपना खेत जो है वो दोबारा से जो है उसमें अनाज बो सकूँ और जो है कुछ गुजारा अपना कर सकूँ, क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो हिलस्टॉर्म की वजह से जो है वो ख़राब हो गई थी। तो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और जो वो है एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, यानी गॉड के लिए, उसको जो है एनवेलप में डाल देता है और परेशान होते हुए टाउन की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, वो लेटर पे जो है स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे जो है मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद आगे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब एक जो आदमी था वो उसी मतलब पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था, वो जो है उस लेटर को लेकर आता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी वो जो है बहुत हंसता हुआ मतलब हार्टली मतलब दिल से हंस रहा था, वो इतनी हंसी आ रही थी उसे, और वो अपने बॉस के पास आता है जो कि पोस्ट मास्टर होता है उसका बॉस। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे जो लेटर था लेटर टू गॉड उसे दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन एंड ही नो डेट एड्रेस, मतलब उसने अपने करियर में जो है कभी ऐसा एड्रेस, यानी जो वो डाकिया होता है पोस्टमैन होता है, उसने अपने करियर में कभी भी जो है वो ऐसा एड्रेस नहीं देखा होता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। यानी वो जो होता है वो अपने बॉस को दिखाता है कि हाँ बॉस देखिए ये जो है कैसा, मतलब इसने लेटर लिखा है। तो उसके बॉस जो होते हैं वो एक थोड़े मोटे होते हैं और सद्भावनापूर्ण होते हैं। एमिएबल फेलो यानी सद्भावनापूर्ण व्यक्ति होते हैं वो, यानी जो है वो दयालु होते हैं, मान लो एक तरह से दयालु होते हैं, और वो जो होते हैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह से उनकी भी जो है वो हंसी छूट जाती है, ब्रोकन आउट लाफिंग है, वो भी हंसने लगते हैं। बट लेकिन अचानक से जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और जो है अपना मुक्का जो है उस लेटर के ऊपर मारते हैं जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। और मुक्के को मारने के बाद कहते हैं कि व्हाट फेथ, यानी क्या विश्वास है इस बंदे का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कहते हैं कि काश मुझे भी इतना ही विश्वास होता भगवान पे जितना कि इस आदमी को है। और स्टार्टिंग विद अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जो कि भगवान के साथ ही जो है वो पत्र मतलब बातचीत करना चाहता है और भगवान को जो है पत्र लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड, और वो जो था वो भगवान के मतलब उसका जो विश्वास था भगवान है उससे तोड़ना नहीं चाहता। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ जो है अपनी ऑफिस से बाहर आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस लेटर का आंसर दे दूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसे ओपन करता है, इट वाज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि उसमें इंक और पेपर के अलावा बहुत सी चीज़ें वो ऐसी होती हैं जो लेंचो को चाहिए होती हैं। वो सोचता है कि कुछ भगवान को उसने ऐसे ही लिखा होगा, पर उसमें जो है एक डिमांड लिखी हुई होती है। आपको पता है 100 पीसेस की डिमांड जो है वो उसमें लिखी हुई होती है। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी। मतलब वो जो है वो सोचता है कि मतलब अब मैं पैसे इतने कहाँ से लाऊं, तो वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉय से बात करता है कि क्यों ना वो अपने एम्प्लॉय से मनी मांगता है कि क्या तुम अपनी सैलरी में से कुछ मनी उसे दे सकते हो ताकि वो जो है इस लेटर का जवाब दे सके। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इस मतलब जो पुण्य का काम होता है, यहाँ पर पुण्य के काम में हाथ बटाना चाहते हैं, वो भी जो है कुछ पैसा देने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और सब मिलकर एक्ट ऑफ चैरिटी यानी एक चैरिटी के मुताबिक एक पैसा जमा करते हैं, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी अपना कुछ हिस्सा इसमें देता है। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम
टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज। उसके लिए वो यह बहुत कठिन होता है कि वो जो है 100 पीसोज इकट्ठा कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो जो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो मतलब उसे कितने पैसे दे पाते हैं, वो उसे आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे दे देते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो पैसे को एक एनवेलप में डालते हैं और एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के घर भेज देते हैं। विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर पर क्या लिख दें, उस लेटर के एनवेलप पर गॉड, ताकि उसको पता चल जाए कि ये लेटर जो है वो गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिटर ईयरलियर, मतलब लेंचो जो था वो रोज़ के मुताबिक उस दिन जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देर वाज अ लेटर फॉर हिम, और आकर पूछने लगता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office। तो जो पोस्टमैन था वो उसे वो लेटर दे देता है, और लेटर जैसे ही वो खोल कर देख रहा होता है तो पोस्टमास्टर जो है गेट के पीछे से उसे देख रहा होता है। यानी पोस्टमास्टर ये देखना चाहता है कि जो कैसा एक्सपीरियंस करता है लेंचो इस लेटर को और पैसों को देखने के बाद। वह ऐसे आदमी को देखना चाहता था जो भगवान में इतना विश्वास रखता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो अब लेंचो की प्रतिक्रिया देखते हैं कि लेंचो जो है वो लेटर को देखने के बाद क्या करता है। लेंचो सेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही केम एंग्री व्हेन ही कुडंट काउंटेड द मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। यानी लेंचो जो है वो क्या प्रतिक्रिया देता है, लेंचो कोई भी सरप्राइज़ यानी चौंकता नहीं है उन पैसों को देखकर। लेंचो जो उन पैसों को देखकर गिनता है, लेंचो को दिखता है कि ये पैसे कम है, और जब वह उन्हें गिनता है तो वो जो है गुस्से में हो जाता है कि भाई मतलब पैसे कम कैसे हो गए, इसलिए उसे जो है गुस्सा आ जाता है। बल्कि वो खुश नहीं होता, वो जो क्या होता है गुस्सा उसे आ जाता है। तो गुस्सा होने के बाद जो है वो सोचता है कि भगवान जो है वो मिस्टेक कोई भी जो है वो नहीं कर सकते। तो कहता है कि और मैंने भी जो रिक्वेस्ट की थी वो भगवान तक ज़रूर पहुंची होगी, तभी जो है वो भगवान ने इतने 70 पीसेस भेजे हैं। उसने जो है 70 पीसेस भेजे हुए होते हैं, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उसी के बारे में। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है कि भगवान से कोई गलती नहीं होती, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो लेंचो जो है वो अचानक जो है वो मतलब काउंटर पर जाता है और वहाँ से विंडो पर जाकर क्या मांगता है, इंक और पेपर वहाँ से मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक की जो सार्वजनिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर सब जो लोग जो है वो लेटर लिखकर डाल सकते हैं, वहाँ पर वो खड़ा होता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling टू ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। मतलब वो जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो है वो लेटर लिखना शुरू करता है। वो बहुत सीरियस होता है लेटर लिखते टाइम, और उसके माथे पर जो है वो झुर्रियाँ आ गई होती हैं, इतना मतलब वो सोच कर लिख रहा होता है, और अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ा लेता है। और उसके बाद वह उसका मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, और वो जो एफर्ट लगाता है उसकी वजह से ऐसा होता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यानी वो जो क्या करता है, वो उस लेटर को यहाँ पर जो है ऊपर हमने देखा कि वो जो है उस लेटर को लेकर आता है और विंडो वहाँ पर जो है ख़त्म करने के बाद उसे जो है स्टैंप लगाकर वहाँ पर रखे हुए पोस्ट मेल बॉक्स में जो है वहाँ पर डाल देता है। उसके बाद द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और उसके बाद जब वो लेटर को डाल देता है तो पोस्ट मास्टर जो है वहाँ पर आता है और उस लेटर बॉक्स को ओपन करके उस लेटर को देखता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। यानी वो कहता है कि मैंने जो आपको लेटर लिखा था उसके बदले मुझे जो है केवल 70 पीसेस मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो है वो बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच। और मैं जो है इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा और मुझे जो है इसकी बहुत ज़रूरत भी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन वो कहता है कि मुझे जो है ये पैसे मेल के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो।
यानी वो जो है उन्हीं बंदों पर उल्टा इल्ज़ाम लगा देता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये कुछ पैसे इन्होंने मेरे चुरा लिए हैं, ये जो है वो चीटर हैं, कुछ पैसे इन्होंने मेल बॉक्स मतलब मेरे जो मेल है आपने जो भेजा है उसमें से चुरा लिए हैं, इसलिए मुझे अब डायरेक्ट भेजना, मेल के द्वारा मत भेजना। यानी बंदे लेंचो जो है वो खुद ही उन पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, जबकि वही जो है पैसे भेजते हैं। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो यार पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच।